साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण सदगुरु की सेवा का आदर्श स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा तट पर सांदीपनी आश्रम में उज्जैनी में आश्रम में प्रवेश करते हैं। जन्म से पशु, गुरु सेवा से ही मनुष्य बनता है। मनुष्य जन्म से तो पशु होता है, लेकिन जब गुरु की शरण में आता है, गुरु की सेवा करता है, तो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही वो मनुष्य बनता है। और गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु गोविंद जो हूँ खड़े, काके लागू पाए बलिहारी। गुरु आपकी जो गोविंद दियो बुलाए। अगर गोविंद नहीं होते तो फिर गुरु नहीं होते तो गोविंद को कौन बताता। इसलिए गुरु बड़े कहा जाता है, भगवान से बड़ा गुरु होता है। गुरु सेवा से प्राप्त विद्या विनय विवेक लाती है। केवल स्व विवेक पुस्तक पठन आदि से प्राप्त विद्या अभिमान लाती है। प्राचीन काल में गुरु विरक्त और परिश्रमी होते थे। वन में से लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सारे काम शिष्य करते थे। विद्यार्थी विद्याभ्यास के समय विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। अब आजकल क्या होता है, आजकल तो बड़ा सुविधा चाहिए बच्चों को, 5 स्टार कमरे चाहिए, AC चाहिए, टेबल कुर्सी और पेल, पता नहीं क्या क्या संसारिक। लेकिन पहले शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, वहाँ जमीन पर सोना, सवेरे 4 बजे उठना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, भगवान का भजन करना और गुरुकुल के लिए लकड़ियाँ लाना और गुरुकुल की और गुरु माता की भी सेवा करना। ये सब काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, ये गुरुकुलों की शिक्षा थी। और जीवन में काम आने वाली सभी शिक्षाओं में पारंगत होकर के और गुरुकुल से निकलते थे। लेकिन जो विद्या अध्ययन के समय भी विलासिता की कामना करे या विलासी जीवन जिए, उसको साक्षर वो हो सकता है, लेकिन शिक्षित वो नहीं हो सकता। शिक्षित और साक्षर में बहुत फर्क होता है। कोई भले MA B.Ed डॉक्टरेट कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर वो संस्कारित नहीं है तो उसे शिक्षित करना शिक्षित करना शिक्षा का अपमान है। वो साक्षर कर सकते हैं उसे, लेकिन शिक्षित नहीं कर सकते। जो अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, वो काय का शिक्षक। अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो काय का शिक्षक। अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सका, वो काय का शिक्षक। जो बसों में आग लगा दे, वो काय का शिक्षक, काय का विद्यार्थी। जो देश की संपत्ति का नुकसान कर दे, वो काय का स्टूडेंट आंदोलन हो रहे हैं, देश जलाया जा रहा है, रेलें जलाई जा रही है, निर्लज्जता से ट्रेनें जलाई जा रही है, और वो विद्यार्थी आंदोलन के नाम पर। ये कैसे विद्यार्थी हैं भाई? आगे जाकर के क्या करेंगे ये विद्यार्थी? आतंकवादी विद्यार्थी होंगे तो फिर आगे जाकर के देश का भविष्य कहां जाएगा? क्योंकि संस्कार नहीं है, केवल साक्षर है वो। जो संस्कारित विद्यार्थी है वो कभी देश का नुकसान नहीं करेगा, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझेगा, और अपनी संपत्ति समझेगा तो कम से कम देश का नुकसान तो वो नहीं ही करेगा। और जो देश का नुकसान कर रहा है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देने को अपना मान समझता है, अपनी स्वतंत्रता समझता है, वो इस देश का विद्यार्थी नहीं हो सकता, वो कोई विदेश का विद्यार्थी हो सकता है। गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए। भारतीय वाङ्मय में घोष वाक्य है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त कर दे, प्रभु चरणों में ले जाए। गुरुकुल